Hello friends, welcome to Make My Exam. I am Dr. Vipin and today we will discuss our topic कमीशंस इन इंडिया। इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन आते ही हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जनरली फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अब हम सारा ही डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा जनरल इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्शंस हैं, हमें पता है कि जो हमारी वोटिंग एज है दैट इज 18। क्लियर। अब वोटिंग एज में इस चीज़ को हम कहते क्या हैं, दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्लियर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब क्या है कि जो भी कोई पर्सन 18 ईयर का है वो वोट दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्लियर। अब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, दिस इज ए इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट बॉडी। क्लियर। इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट बॉडी, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपना काम खुद करेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएंगे, इसीलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट बॉडी। क्लियर। हमें पता है इलेक्शन कमीशन जो है करते क्या हैं, अपना इलेक्शंस कंडक्ट करवाने, पोलिंग बूथ को वगैरह उनको सेटल करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल देने और अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाना। क्लियर। बट जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर। अब इलेक्शन कमिश्नर के साथ दो इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। क्लियर। हम इसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह देते हैं। दिस इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नॉमिनेट करता है 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को, और इनको भी अपॉइंट कौन कर देते हैं, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट। क्लियर। और इनका काम क्या है, वही सेम, इलेक्शन कंडक्ट करवाना एंड पोलिंग बूथ करवाना, सिंबल्स देना, सब इनका काम है। अब जो ये इनकी अपॉइंटिंग है, यानी कि क्वालिफिकेशन है। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनकी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉइंट कितने के टाइम के लिए किए जाते हैं, 6 ईयर्स के लिए, एंड इनकी रिटायरमेंट एज अगेन 65 एज। दिस इज द रिटायरमेंट एज। ठीक है। और 6 ईयर्स इनका टाइम पीरियड है, टेन्योर है। क्लियर। बाकी चीज़ें सेम ही हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो बाकी सारी की सारी सेम हैं, जिसे हमने लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब उसमें किया था। क्लियर। अब क्वालिफिकेशन हमने कर लिया, रिटायरमेंट एज कर लिया है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर सपोज करो कि इन्होंने रिज़ाइन देना है, रेजिग्नेशन, ठीक है, तो रेजिग्नेशन भी ये किसको देंगे, अगेन प्रेसिडेंट को ही देंगे। सीधी सी बात है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन भी ये प्रेसिडेंट को ही देंगे। क्लियर। अब अगर हम देखें कि इनको हमने हटाना है, यानी कि रिमूवल और इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं। क्लियर। ये रिमूवल और इम्पीचमेंट बिल्कुल सेम है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज।
क्लियर। सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे हमने जुडिशरी में डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर क्या है, वो बिल बनेगा, लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, आफ्टर दैट प्रेसिडेंट उनको साइन करेंगे, और मेजोरिटी हमें कौन सी चाहिए, अगेन यहाँ पे हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कहने का मतलब 2/3 ऑफ द हाउस चाहिए, और ये दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा से, आइदर 2/3 मेजोरिटी। क्लियर, ठीक है। तो इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और हमने इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, एंड रिमूवल आफ्टर दैट, इनकी क्वालिफिकेशन में 6 ईयर्स इनकी टाइम टेन्योर है कि कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, एंड नेक्स्ट इज अ रिटायरमेंट एज। क्लियर। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमने पहले भी, मैंने अभी आपको बताया है कि ये हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सिंबल्स प्रोवाइड करना, पोलिंग बूथ को सेट करना, कितने कहाँ पे कितनी सीट्स हैं वो डिसाइड करना, और लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बूथ, पोलिंग बूथ उनको सेट करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल देना, इनका काम है, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट्स अलॉट करनी, वो इनका काम है, ठीक है। एंड ये, लेकिन ये काम वो करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की हेल्प से। अभी डिलिमिटेशन कमीशन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये डिलिमिटेशन कमीशन वो होता है जो बाउंड्रीज सेट करता है, बाउंड्रीज बनाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। क्लियर। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, एंड जितने भी 18 और 18+ जो भी पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको उसमें ऐड करना, उनमें उनको जितने भी हमारे 18 और 18+ हैं उनको ऐड करना, लाइक जैसे लिस्ट बनती है कि कौन पर्सन नया ऐड हुआ है, एंड ऐसे ही सेम अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको भी रिमूव करना उस लिस्ट से, अगेन किसका काम है, हमारे इलेक्शन कमीशन का। क्लियर। तो आज हमने ये वाले टॉपिक में तो इलेक्शन कमीशन डिस्कस किया है, अब हम इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड द सेकंड कमीशन इज अ डिलिमिटेशन कमीशन। यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन है मैंने अभी आपको बताया कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है, बाउंड्री सेट करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। क्लियर, ताकि वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जा सकें। अभी डिलिमिटेशन कमीशन जो है, अगेन इट इज़ अपॉइंटेड बाय द, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, एंड ओथ, शपथ, सब कुछ इनका प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। एंड अभी तक हमारे 4 डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किए गए हैं। वन इज़ इन द 1952, 1963, 1973 एंड 2002। ये हैं हमारे डिलिमिटेशन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, और इनका जो डिसीज़न है वो बिल्कुल फाइनल है। इनका, इन्होंने जो बोल दिया वो किसी भी कोर्ट में जाके ऐसे नहीं है हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, ताकि वहाँ पे उस बाउंड्रीज में कितने एमएलएज हैं, उसमें वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन के पीछे एक एमएलए रिप्रेजेंट करता है, एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, तो ये लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग ही होगा। एंड द लेटेस्ट वाज 2002, एंड ये किस अकॉर्डिंग था, 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और इस डिलिमिटेशन कमीशन के 2001 में जो चेयरमैन थे, डेट वाज जस्टिस कुलदीप। ये जस्टिस कुलदीप थे 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, वो चेयरमैन थे डिलिमिटेशन कमीशन के जस्टिस कुलदीप सिंह। एंड इसी के ही अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी सीट्स हैं, लाइक सीट्स कैसे, सीट्स रिजर्वेशन, वो भी ये सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब एससी और एसटीज़ वगैरह की सीट्स की रिजर्वेशन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज की जाती है, जैसे हमारे डिलिमिटेशन कमीशन अपनी बाउंड्रीज वगैरह सेट कर देते हैं। और ये डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स जो होते हैं, अगेन हमारे इलेक्शन कमिश्नर के ही मेंबर्स हैं। जितने भी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हमने डिस्कस किया था, वो ही इनके मेंबर्स होते हैं। क्लियर। ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में।
फाइनेंस कमीशन भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। ये थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स के साथ भी लिंक करता है, बट हम यहाँ पे पॉलिटी के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन, देखिए फाइनेंस कमीशन में फाइनेंस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे फाइनेंसेस के बारे में बात होगी, पैसे के रिगार्डिंग बात होगी। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। आर्टिकल नंबर 280। क्लियर। आर्टिकल नंबर 280। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? दे आर द 5 मेंबर्स। क्लियर। और इन फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? 5 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय अगेन प्रेसिडेंट। क्लियर। और 5 मेंबर्स हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 5 ईयर्स के लिए। क्लियर। ठीक है। अब 5 मेंबर्स हैं, 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अभी तक हमारे कितने फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं? 14 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं। 14 कमीशन आ चुके हैं हमारे। ठीक है, 14 कमीशंस। एंड जिसमें से हमारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन थे? के.सी. नियोगी, जो जिसके फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन। और ये कब कंडक्ट हुआ था? 1951 में। क्लियर। एंड आफ्टर दैट अभी हमारा कौन सा रनिंग चल रहा है? 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर Y.V. रेड्डी। क्लियर। अब इस फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट ऑफ ऑल इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है और इनका वर्क क्या है और इनका इनको पावर क्या है, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? अब क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशंस, फर्स्ट इज द, ये जो फाइनेंस कमीशन मेंबर है या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। क्लियर। हाई कोर्ट का जज नहीं है तो इसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए कि हाँ, मतलब वो हाई कोर्ट का जज बन सके। हमने हाई कोर्ट के जज के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि उसको 10 इयर्स एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक एमिनेंट यूरिस्ट होना चाहिए। क्लियर। एंड द सेकंड वन इज उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज इन फाइनेंसिस। क्लियर। और स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। क्लियर। और मतलब इन्होंने और क्या हैंडल करता होना चाहिए? और इट मे बी हैंडल और इट हैंडल्स द पब्लिक अफेयर्स। इसने कभी भी पब्लिक अफेयर्स लाइक जैसे पब्लिक मीटिंग्स होती हैं या उसमें उसने फाइनेंसिस का कोई काम करते होना चाहिए। तो ये हैं हमारी क्वालिफिकेशंस फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के लिए। क्लियर। अब इनका वर्क क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका वर्क क्या है? जैसे हमें पता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है हमारी, वो टैक्स इम्पोज करती है। ठीक है। और उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है, ये इनके पास इनका काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट जो भी हो रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? स्टेट्स में, सेंटर में, यूनियन टेरिटरीज में, वो टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट काम करने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का। क्लियर। और जितनी भी ग्रांट्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी ग्रांट्स स्टेट्स को दी जाती हैं वो किसकी एडवाइस से दी जाती हैं? फाइनेंस कमीशन की एडवाइस से। क्लियर। तो मेन काम तो यही है इनका, टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, और जितनी भी ग्रांट्स हैं स्टेट्स को प्रोवाइड करनी है वो भी काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का। क्लियर। और एक साउंड फाइनेंस
साउंड फाइनेंस मतलब साउंड फाइनेंस इन्वायरमेंट बना के रखना पूरी कंट्री में, अगेन किसका काम है? फाइनेंस कमीशन का। क्लियर? और ये अपनी एडवाइस किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि इनकी एडवाइस वो माने। क्लियर? इनका काम जस्ट इनको बताना है कि हाँ टैक्सेस को ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगेन प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसकी बात उसकी प्रेसिडेंट को अच्छी लगती है, कैसे करते हैं। क्लियर? तो इनका काम है ये मेनली है टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, टैक्सेस वाला। क्लियर? अब हम इसके बाद डील करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट कमीशन इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आई थिंक आप सबको पता होगा, आप पेपर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, ठीक है। अगेन यूपीएससी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, हमें पता है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब अगेन जैसे हमने इलेक्शन कमीशन में डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये है अपने रूल्स रेगुलेशंस ये खुद बनाते हैं। और ये कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 6 ईयर्स के। इसके सारे मेंबर्स इसे टाइम के लिए 6 ईयर्स के लिए। अगेन रिटायरमेंट एज कितनी है इनकी? अगेन 65 एज। क्लियर? ठीक है। अब यूपीएससी के मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? अगेन यूपीएससी के मेंबर्स अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया है जितनी भी सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं मैक्सिमम सारी की सारी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट की जाती हैं। क्लियर? एंड यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अगेन यूपीएससी के जो चेयरमैन होंगे, ठीक है, वो चेयरमैन अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो रिज़ाइन भी किसको दे देंगे? प्रेसिडेंट को। क्लियर? और इनका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? मतलब इसमें मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाफ जो मेंबर्स होते हैं, हाफ मेंबर्स यूपीएससी के, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में वो एक एम्प्लॉय होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं अगेन वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और इंडिया के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। क्लियर? तो ये हैं आपकी यूपीएससी। अगेन अब इनका काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क। अब इनका काम क्या होता है? जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के पेपर्स आते हैं, ठीक है, लाइक जैसे आपके सीडीएस के पेपर, आईएएस का पेपर, ठीक है, इनके पेपर्स कंडक्ट करवाना उसका काम किसका काम है? यूपीएससी का। क्लियर? एंड अगेन अगर उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र ऑफ सिविल सर्वेंट्स, क्लियर, ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लाइक जैसे सपोज करो कि कोई आईएएस ऑफिसर है और उसको ट्रांसफ़र करना है और उसको नई अपॉइंटमेंट देनी है, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, तो वो कौन करवाता है? यूपीएससी। क्लियर? यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं एंड प्रेसिडेंट उनको आगे अपॉइंट कर देते हैं। क्लियर? तो दिस टॉपिक इज वाज यूपीएससी। अब हम फाइनेंस कमीशन हमने डिस्कस कर लिया, यूपीएससी हमने डिस्कस कर लिया है, इलेक्शन कमीशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन। अगेन प्लानिंग कमीशन भी हमारा दो जगह के ऊपर कवर होता है टॉपिक। एक तो आता है हमारा इकोनॉमिक्स में और अगेन एक हमारा आता है पॉलिटी में। अब हम इसमें पॉलिटी के ही अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब इसका जो नाम है वो नीति आयोग हो चुका है, नीति आयोग। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम नीति आयोग पे भी आते हैं। अगेन जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन पहले तो बना कब था? 15 मार्च 1950 को। क्लियर? ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन हमेशा हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। क्लियर? और नेक्स्ट वाज अ वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो भी होंगे, कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो उसको एक रैंक मिलता है, किसका? कैबिनेट मिनिस्टर का। क्लियर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाइस चेयरमैन होते हैं हमारे प्लानिंग कमीशन के, नीति आयोग के, उसको किस चीज़ का रैंक मिलता है? देर गेट होल्ड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। बट ये ध्यान रखना, उनको रैंक मिलता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो फर्स्ट, अगर हम पूछें कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे,
हमें पता है हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, अगेन हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वाइस चेयरमैन जो हमारे फर्स्ट थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये हमारे कंट्री के फर्स्ट चेयरमैन हैं, दैट वाज द जवाहरलाल नेहरू, एंड वाइस चेयरमैन कौन है, हमारे गुलजारी लाल नंदा। क्लियर। अब हम पहले हमने बोला है कि अभी इसका नाम नीति आयोग हो चुका है, अगेन हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे करंट चेयरमैन हैं, आप नीति आयोग के ही लिखेंगे यहाँ पे, प्लानिंग कमीशन नहीं, करंट जो चेयरमैन है नीति आयोग के वो हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अगेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो नरेंद्र मोदी। क्लियर। एंड अगेन जो हमारे फर्स्ट जो हैं वाइस चेयरमैन, यहाँ पे कौन है, गुलजारी लाल नंदा, और करंट वाइस चेयरमैन कौन है, द नेम इज अरविंद पंगारिया। क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको करंट वाइस चेयरमैन का और फर्स्ट वाइस चेयरमैन का, और हमें पता है जो चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमें पता है, करंट चेयरमैन हमें पता है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज नरेंद्र मोदी। क्लियर। अब इस प्लानिंग कमीशन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, हमें नाम से ही पता लग रहा है, प्लानिंग कमीशन के नाम से ही प्लान्स। अब प्लान्स किस चीज़ के प्लान, हमारे जो 5 years प्लान होते हैं कि हाउ दे गवर्न द कंट्री, हाउ दे मतलब प्लानिंग कि किसको कितना फंड्स देना है, वो इसका काम है। दे मेक्स द 5 year प्लान्स, ठीक है। 5 years प्लान हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट 5 year प्लान है, ठीक है। फर्स्ट 5 year प्लान हमारा 1951 में चला था। क्लियर। अभी हमारा जो चल रहा है 12th 5 year प्लान चल रहा है 2012 से 2017। अब ये 2017 वाला ओवर होने वाला है, इसके बाद हमारा 13th प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 13th 5 year प्लान आएगा। क्लियर। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, फर्स्ट 5 year प्लान कब से कब तक है, 12th 5 year प्लान कब से कब तक है। क्लियर, ठीक है। तो ये तो है हमारा 5 year प्लान के बारे में। अब हमने डिस्कस किया था प्लानिंग कमीशन का जो नाम है वो नीति आयोग हो चुका है। नीति आयोग के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नीति आयोग, फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग का नाम क्या है, दिस इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जस्ट इसका नाम ही चेंज किया है, फंक्शन बिल्कुल एज इट इज सेम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर। अब नीति आयोग बना कब था, 1 जनवरी 2015। क्लियर, ठीक है। बाकी काम सेम ही है, ये क्या करते हैं 5 year प्लान ही बनाते हैं। इनके चेयरमैन कौन होंगे, अभी हमने डिस्कस किया है प्राइम मिनिस्टर, एंड वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद पंगाड़िया, और उनको कौन सा रैंक मिला हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर का। क्लियर। एक इन्होंने सीईओ की पोस्ट क्रिएट करी है, दिस इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभी हैं दैट इज अमिताभ कांत। क्लियर, जो अभी करंट में हमारे सीईओ हैं। इसके अलावा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, वो अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट फ्रेंड्स हमारा प्लानिंग कमीशन के बारे में। आज हमने जो डिस्कस किया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में। क्लियर। तो आज फ्रेंड हम ये टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना और मैं उसका आंसर दूंगा आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।